आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 12वीं कक्षा में ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट जो उस विषय पे ये वीडियो रहने वाला है ऑटोमोबाइल विषय का। तो हम देखने वाले हैं कि एचवीएसी सिस्टम किस तरह से वर्क होता है। एचवीएसी सिस्टम को हम कहते हैं जलवायु नियंत्रण प्रणाली। और वाहन में तापमान मीन्स हीटिंग, संवाद, वेंटिलेशन और वातानुकूल सिस्टम मीन्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसे हम एचवीएसी सिस्टम से पहचानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा उसके ऊपर हम ओवरऑल बता देते हैं क्या है चीज़ है। तो जैसे गाड़ी में एसी होती है, गाड़ी में हीटर होता है, तो वो हीटर किस तरह से वर्क होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन करता है, वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर ये आज का टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो ये क्यों लगा होता है, क्योंकि जब हम गाड़ी में जाते हैं तो क्या होता है, जब गर्मी में अंदर की जो हवा रहती है, कार के अंदर की हवा, वो बहुत हीट हो जाती है, गर्म हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी होती है। तो गर्मी होने से क्या होता है, ड्राइवर को और पैसेंजर को तकलीफ़ होती है गाड़ी में सर्वाइव करने, गाड़ी में बैठने के लिए या वहाँ ट्रैवलिंग करने के लिए। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको कूल करने के लिए मीन्स के ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए उसमें एसी प्रोवाइड किया गया रहता है, ताकि ड्राइवर और पैसेंजर को कंफर्ट फील हो। तो इस वजह से उसमें एसी प्रोवाइड किया गया रहता है। तो ये एसी सिस्टम होता है। और उसमें ही होता है एक जो हीटर प्रणाली। जो हीटर प्रणाली क्या होता है कि गाड़ी में ही जब जब ठंडी में की सीज़न है, ठंडी का टाइम जो रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन और गाड़ी के अंदर की जो टेम्परेचर होता है कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, ठंडी होती है। बहुत ज़्यादा ठंडी रहने के कारण क्या होता है कि उस वक्त भी गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। अगर गाड़ी ड्राइवर को कंफर्ट नहीं रहेगा तो ड्राइवर अच्छी तरीके से गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएगा और पैसेंजर भी ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होता है, वो गाड़ी में हीटिंग प्रणाली प्रोवाइड की गई थी। तो उसके ऊपर हम अभी देखेंगे कि किस तरह से काम किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो जलवायु नियंत्रण प्रणाली। जलवायु नियंत्रण प्रणाली ड्राइवर और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित की गई है, यानी प्रोवाइड की गई है। जलवायु नियंत्रण प्रणाली कार के अंदर और नमी को एक सीमा के भीतर बनाए रखता है। कार के अंदर एक नमी को सीमा के भीतर बनाए रखता है। मीन्स जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर को ओवरहीट नहीं होने देता है या ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता है, जो लोगों के लिए सुविधाजनक होता है। और संवात मीन्स वेंटिलेशन के लिए ताज़ी स्वच्छ वायु प्रदान करता है, यानी कि जो अंदर में जो पैसेंजर्स बैठे हैं उसके लिए ताज़ी जो शुद्ध हवा है वो प्रोवाइड करने का काम वो वेंटिलेशन करता है। वाहन के अंदर आरामदायक तापमान चालक को सतर्क और चौकस रखने में सहाय करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर गाड़ी में आरामदायक बना रहेगा, यानी जैसा कि हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया आपको, तो उस तरह से रहेगा, तापमान अच्छा रहेगा, तो ड्राइवर को भी दिक्कत नहीं जाएगी चलाने के लिए और उसको कंफर्ट जोन में रहेगा, तो अच्छी तरीके से गाड़ी चला पाएगा या गाड़ी जो रास्ते पे, जो रोड पे ध्यान अच्छी तरीके से रख पाएगा। वातानुकूल कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रणाली और तापमान हीटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणाली मीन्स एचवीएसी, जैसे हमने आपको पहले कहा कि एचवीएसी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। एचवीएसी प्रणाली गर्मी ताप को नियंत्रित करता है और नमी को हटाता है। एचवीएसी प्रणाली वाहन, यात्री कक्ष में बाहरी हवा या जलवायु नियंत्रित करता है। बाहरी हवा या जलवायु नियंत्रित करता है। जलवायु मीन्स जो रेडिएटर के माध्यम से जो ठंडा किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसको भी नियंत्रित करने का काम ये करता है। को निर्देशित करने के लिए नलिकाओं, डक्ट्स, वेंट और दरवाज़ों की हवा वितरक प्रणाली का उपयोग करता है। क्या करता है, एक नलिका हो, इसमें पाइपिंग होती है, पाइपिंग और वेंट्स होते हैं, उसके द्वारा जो गाड़ी के अंदर वेंट्स होते हैं या डक्ट होता है, जो डक्ट से क्या होता है, एयर अंदर की तरफ आती है। आपने कभी ट्रैवलिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि एसी किस तरह से काम करता है। कि क्या होता है, आगे में एक खिड़की के समान होता है जहाँ से एयर
बाहर आते रहती है, कार के अंदर आते रहती है। तो वो अगर गाड़ी में एसी नहीं होगा, ठंडी नहीं होगी, एसी की गैस फिलिंग नहीं की हुई होगी तो हवा आएगी गर्म, और अगर एसी की गैस हम उसमें फिल करते हैं तो हवा ठंडी आती है, आपको पता होगा। तो एक वाहन में एचवीएसी प्रणाली को 4 संबंधित उप प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया हीटिंग और डिफ्रास्टर, दूसरा हो गया वातानुकूल यानी एयर कंडीशनिंग प्रणाली, तीसरा हो गया वायु वितरण और संवात्यांश वेंटिलेशन। जो कि वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन में क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी एक वेंटिलेटर रहता है, तो क्या होता है जो हवा है, यानी जब हवा हम कूलर की हवा जब लेते हैं या फैन की हवा लेते हैं तो कुछ अमाउंट में एयर बाहर जाती है, तो एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। तो इस वजह से एक वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया रहता है। और विद्युत प्रणाली मोटर्स को जो कॉइल के ऊपर जो मोटर एयर ब्लो करेगा तब जाके एयर ठंडी हवा या गर्म हवा हमको कार के अंदर में लगेगी। गर्मी में हमको ठंडी हवा आएगी और ठंडी में हमको गर्म हवा आएगी। जिस वक्त हम जो स्विच ऑपरेट करेंगे वो स्विच ओके वो एक ही स्विच पे ऑपरेट होता है। जैसे हमको ठंडी में चालू करना है तो हम हीटिंग प्रणाली का सिस्टम चालू कर देते हैं, और जब हमको हीटिंग और डिफास्टर। वर्तमान ऑटोमोबाइल में विशेष रूप से कार में हीटर और डिफास्टर लगाए होते हैं। कार की हीटर प्रणाली में पंखे को चलाने के लिए एक मोटर दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि एक मोटर रहता है जो कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटर होता है 12 वोल्ट, ठीक है। पंखा कार के आंतरिक मीन्स इंटीरियर में कक्ष में हीटर एलिमेंट के माध्यम से ताज़ी हवा को प्रोवाइड करता है, जो ताज़ी हवा को प्रणोदित करता है, ताज़ी हवा को अलाउ करता है। हीटर अवयव को रेडिएटर के गर्म पानी के माध्यम से तप्त रखा जाता है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हीटर में जो कूलिंग लिक्विड जो बात हुई जब भी कि वो जो हीटर प्रणाली में जो हीट आता है, जो गर्म हवा आती है, वो कहाँ से आती है, वो रेडिएटर के पानी से यानी कूलेंट से। जब रेडिएटर का पानी या हमारे इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो जब हाई हो जाता है, पानी गर्म होता है, उसी के ऊपर क्या होता है, जो ब्लोअर होता है, जो मोटर होता है, मोटर की मदद से उसमें हवा छोड़ी जाती है। तो पीछे से हवा छोड़ने के बाद क्या होता है, आगे की तरफ जो होता है वो कॉइल लगा होता है, कॉइल को टकरा के हवा हमारे कैबिन के अंदर भेजी जाती है। तो जिस वक्त गर्म हवा पे गर्म जगह पे वो हवा ब्लो किया जाएगा तब क्या होगी, गर्म हवा आगे की तरफ फ्लो किया जाएगा। जिस तरह से हमारे घर में कूलर होता है तो कूलर में हम जाली लगाते हैं, तो क्या होता है, कूलर को जाली लगाने के कारण जो खस लगाते हैं हम, वो वहाँ से एयर एटमॉस्फेरिक एयर खींची जाती है और हमको ठंडी हवाएं प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से वो कॉइल लगी होती है, जो गर्म कॉइल के ऊपर जब एयर ब्लो करेगी, एयर छोड़ेंगे, तब क्या होगा, आगे की तरफ गर्म हवा जाएगी। तो उस तरह से ये वर्क होता है। गर्म रेडिएटर के पानी के माध्यम से तप्त रखा जाता है। मोटर को इग्निशन स्विच के माध्यम से विद्युत प्रदान की जाती है। गर्म मौसम की स्थिति के दौरान मोटर चालित पंखे को कार में बाहर से ठंडी हवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में हीटर अवयव को एक डट के माध्यम से उपमार्गित किया जाता है यानी बंद किया जाता है, जिसे अवमन डैप्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो नॉब होता है उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। जो हम स्विच यूज़ करते हैं बंद चालू करने का, यानी जो हमारे गैस में जो जिस तरह से स्विच होता है उस तरह से वो होता है, ठीक है। डिफास्टर एक हीटर की तरह संचालित करता है। यह भी उसी हीटर अवयव को ताप को तैयार करता है। विंडशील्ड पर नमी के संघनन का हिमीकरण से बचने के लिए डिफास्टर हवा को विंडशील्ड पर निर्देशित करता है। हीटर और डिफास्टर के लिए मोटर प्रयोग की जाती है। वह 12 वोल्ट, जैसे कि हमने आपसे कहा 12 वोल्ट पे वो ऑपरेट होता है, और 2.5 या 5 एम्पेयर की होती है। जो कि मोटर, जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि एक मोटर होती है जो कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटर होती है।
तो इलेक्ट्रिक 12 वोल्ट ऑपरेटेड यानी 12 वोल्ट जो बैटरी का करंट रहता है वो लेती है और क्या करती है 2.5 या 5 एम्पियर की खपत करती है। यानी वो जो बिजली खपत करती है वो कितना करती है 2.5 एम्पियर बिजली खपत करती है। तो हम देखेंगे अभी डिफास्टर में कौन इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। यहाँ पे दिया गया है वेंट डोअर, हीटर कोअर, इवेपोरेटर और डिफास्टर। ओके, ये 4 इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगे होते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, वो अच्छी तरीके से क्लियरली नहीं दिख पाया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि वातानुकूल प्रणाली किस तरह से काम करता है, मीन्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अधिक महंगी किस्म की वर्तमान कारों में वातानुकूल प्रणाली का प्रावधान किया गया है। वातानुकूल जो सिस्टम है महंगी गाड़ियों में दिया गया है, जो गर्म मौसम की परिस्थितियों में कार के अंदर आंतरिक कक्ष को ठंडा करता है। इसे रेफ्रिजरेशन प्रणाली की सहायता से किया जाता है। जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है उस तरह से क्या होता है, बाहर की जो टेम्परेचर होती है गर्म होती है, अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। वहाँ पे कुछ कंप्रेसर प्रोवाइड किया रहता है, कुछ कॉइल्स रहती है, तो उसके माध्यम से उसे ठंडा किया जाता है। उसी तरह से हमारे कार में भी कंप्रेसर होता है और उसमें कुछ गैस यूज़ किए जाते हैं कंप्रेसर के साथ में, तो जो होता है तो उसको ठंडा रखने में सहायता करता है। तो रेफ्रिजरेशन प्रणाली की सहायता से ये किया जाता है। इस स्थिति में एक बड़ी ब्लोअर मोटर का प्रयोग किया जाता है जो हवा की आवश्यक मात्रा को आपूर्ति करती है। तो क्या होता है उसमें कॉइल, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा कि इसमें मोटर होती है, तो हवा की आपूर्ति के लिए हमको हवा खींचने के लिए हम हवा हमारे कार के अंदर में भेजने के लिए एक हवा प्रोवाइड की गई रहती है जिसे हम ब्लोअर कहते हैं। तो वो ब्लोअर 12 वोल्ट की मदद से चलेगा, यानी बैटरी की वोल्टेज से चलेगा। और कितना वोल्ट उसका एम्पेयर लेगा, 15 से 18 वोल्ट उसको एम्पेयर खपत लेती है। 15 से 18 वोल्ट उसका एम्पेयर रहता है मोटर का। तो क्या होता है जब वो ठंडी कॉइल के थ्रू जब सर्कुलेट होते रहता है, जब रेफ्रिजरेशन एसी गैसेस के थ्रू होते रहता है फ्लो कॉइल के अंदर से, तो क्या होता है पीछे से उसके ऊपर एक एयर के माध्यम से उसे हवा प्रदान की जाती है। तो हवा पीछे से हवा प्रोवाइड करने के बाद इस साइड में क्या होता है ठंडा हवा हमको कार के अंदर में आता है। तो उसी तरह से ये फंक्शन करता है, जैसे कि जिस तरह से हीटर प्रणाली वर्क होता है। गरम लिक्विड जब कॉइल के थ्रू जब गर्म पानी सर्कुलेट किया जाता है तो उसके पीछे से ब्लोअर की मदद से हवा छोड़ी जाती है, तो आगे की तरफ गर्म हवा आती है। उसी तरह से जिस वक्त ये ठंडा रहेगा तो उस वक्त भी ये ठंडी हवा हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसी तरह से ये काम करेगा। नियोजित रेफ्रिजरेटर यांत्रिक कंप्रेसर या गैस अवशोषित प्रकार का होता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि उसमें गैसेस फिल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को इंजन का क्रैंकशाफ्ट की पुल्ली से एक बेल्ट और पुल्ली द्वारा संचालित यानी चलाया जाता है। जब वातानुकूल प्रणाली का प्रयोग में नहीं है तो एक प्रावधान किया जाता है कि ड्राइवर के यांत्रिक परिचालक द्वारा संचालित क्लच को विभक्त यानी सेपरेट किया जाता है। अवशोषण प्रकार के रेफ्रिजरेशन में कई लच पार्ट होते हैं, लेकिन इनमें बजाय इसमें एक हीटर अवयव की आवश्यकता होती है। अवयव को बैटरी से विद्युत की आपूर्ति होती है और इसकी रेटिंग लगभग 25 वाट की होती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक डायग्राम की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे और एक वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे किस तरह से ये एसी और रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क होता है। तो हम आपको एक हमारे पास डायग्राम है, उसके ऊपर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से एसी सिस्टम वर्क होता है। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम को पहले हम आपको पार्ट बता देते हैं। तो ये कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है यहाँ पे, और ये इवापोरेटर है। इसके बाद में यहाँ के नीचे आएंगे तो ये ब्लोअर है, और इसके नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे फ़ैन दिया गया है, और यहाँ पे ये रिसीवर है, और ये पाइपलाइन है।
एक लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है और ये एक लो प्रेशर पाइपलाइन। हम जब समझाएंगे तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से वर्क होता है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर जो सिस्टम में, पूरी सिस्टम में, पहले आपको पता रहना चाहिए, पूरी सिस्टम में एक गैसेस है, पूरी सिस्टम में गैस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कंप्रेसर हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ये सर्कुलेट करता है जो एयर है वो। तो आपको पता होगा कि क्या होता है, जब प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। जब प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो ये क्या होता है, हाई प्रेशर रहने के वजह से यहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो जाती है। तो एक गर्म एयर को ठंडा करने के लिए यहाँ पे ये कंडेंसर के थ्रू जब ये ट्रांसफ़र होते रहता है, तब क्या होता है, यहाँ मोटर की मदद से, फ़ैन की मदद से उसको ठंडा किया जाता है, ओके। और जब ठंडा होता है तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर वाल, यहाँ पे हाई प्रेशर वाल दिया गया है, तो हाई प्रेशर वाल में यहाँ पे भेजा जाता है इधर से, और ये रिसीवर दिया गया है। तब जब कोई भी चीज़ गर्म है, टेम्परेचर जो चीज़ की बढ़ी हुई है उसको हम ठंडा करते हैं, तब क्या होता है, एक वेपर फॉर्म क्रिएट करता है, यानी उसमें एक पानी के कुछ अंश आ जाते हैं। तो उसको सुखाने के लिए यहाँ पे रिसीवर में ड्रायर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ जो है वो ड्रायर प्रोवाइड किया गया है। तो क्या करता है, ड्रायर क्या करता है, जो लिक्विड आया है वो लिक्विड को ड्राई कर लेता है। जो गैस के साथ में जो लिक्विड आया है, जब ठंडी करने के बाद जो लिक्विड फॉर्म में जो तैयार हुआ है उसको वो सूखा लेता है। तो उसके बाद में ये रिसीवर के बाद में यहाँ पे जो हाई प्रेशर के जो है लो प्रेशर जो कन्वर्ट हुआ है वो यहाँ पे इवापोरेटर में सर्कुलेट किया जाता है, जो कि हमारे गाड़ी के अंदर में एयर सर्कुलेशन करने का करता है। जो इवापोरेटर में यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो क्या करता है थर्मिस्टर, तो यहाँ पे जो गैसेस आई हो किस अमाउंट में कूल किया गया है वो यहाँ पे सेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सर्कुलेट होते रहता है, जब यहाँ से जब गैस सर्कुलेट होती रहती है तो उस गैस में ये ब्लोअर की मदद से वहाँ पे हवा प्रोवाइड किया गया रहता है। जो हवा जो कैबिन की तरफ भेजा जाता है, ये जो एरो दिखाया है वो हमारे गाड़ी की तरफ, यानी कैबिन के अंदर में हवा प्रोवाइड किया जाता है। फिर ये वही जो लो प्रेशर है वो सर्कुलेट होके फिर से कंप्रेसर में भेजा जाता है। फिर वही साइकिल फिर से रिपीट होती है, या लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। हाई प्रेशर फिर ये कंडेंसर थ्रू ठंडा किया जाता है, और कंडेंसर में जो गैसेस आई है या लिक्विड है वो रिसीवर के माध्यम से रिसीवर रिसीव करता है, और उसको जो लिक्विड है उसका लिक्विड ड्राई कर लेता है, और इसको ये सर्कुलेटेड साइकिल इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं वीडियो में किस तरह से वर्क होता है। तो फ्रेंड्स हम आपके सामने एक वीडियो प्ले करेंगे, उसकी सहायता से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कार में एसी सिस्टम वर्क होता है। ये जो है कंप्रेसर को इंजन के ड्राइव से घुमाया जाता है, और वो क्या करता है, कंप्रेसर जो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और इस सिस्टम में पूरी तरीके से गैस भरी हुई है, इस सिस्टम में एक गैस भरी हुई है। हम कार में ऐसी गैस फिल करते हैं तो वो पूरी गैस इसमें फिल हुई रहती है, तो ये सर्कुलेट होती है। तो आगे देखेंगे, कंप्रेसर की मदद से ये रोटेशन किया जाए, और इसका हॉट प्रेशर गैस कितना होता है, 300 PSI हॉट प्रेशर गैस होता है इसमें। देखो, जब वो उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो गैसेस का जब प्रेशर बढ़ा जाता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो टेम्परेचर को क्या किया जाता है, उसको ठंडा कराया जाता है कंडेंसर की थ्रू रोटेशन करके, उसके ऊपर एयर अप्लाई करके उसको ठंडा किया जाता है। देखो ठंडा हो चुका है नीचे में आके, और ये अभी ये रिसीवर में भेज दिया गया है। जब कोई भी गैसेस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म किया करता है, एक वेपर फॉर्म क्रिएट करता है।
तो वेपर फॉर्म क्रिएट करके उसको ड्राई करने के लिए रिसीवर में एक ड्रायर गियर रहता है। तो रिसीवर क्या करता है, वो लिक्विड को ड्राई करने का काम ये रिसीवर करता है। उसके बाद में एक्सपेंशन वाल में भेजा जाता है। एक्सपेंशन वाल क्या करता है, एक वेपर क्रिएट करता है, वेपर फॉर्म क्रिएट करता है और उसको ठंडा करता है। जो गैसेस आई हुई है, गर्म गैसेस, उसको ठंडा करके उसमें लिक्विड फॉर्म स्प्रे करके, एटोमाइज फॉर्म लिक्विड स्प्रे करके उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है गैसेस को, फिर वो इवापोरेटर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक्सपेंशन वाल्व ये ट्रांसफ़र कर रहा है अभी ये इवापोरेटर के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है और इसके बाद में इसके ऊपर क्या किया जाता है, एयर का ब्लो किया जाता है यहाँ पे। इस तरह से पीछे साइड में यहाँ पे एयर ब्लो करेंगे, पीछे साइड में एयर ब्लो किया जाता है फ़ैन की मदद से। तो वो जब एयर ब्लो होता है ब्लोअर की मदद से, तो कंपार्टमेंट में ठंडी एयर आती है। तो इस तरह से ये साइकिल रिसर्कुलेट होती रहती है, साइकिल सर्कुलेट होती रहती है। तो इस तरह से जो है एसी सिस्टम वर्क होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इस तरह से वर्क होता है कि यहाँ पे जो है कंप्रेसर दिया गया हुआ है। कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से लो प्रेशर को ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो हाई प्रेशर में जब कन्वर्ट होता है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है गैसेस का। तो इसको कंडेंसर के थ्रू ये सर्कुलेट किया जाता है और ठंडा करने, कुछ अमाउंट में ठंडा करने की कोशिश की जाती है और उसे फिर ये रिसीवर में भेजा जाता है। जब ठंडी होती है कैसे, तो उसमें एक वेपर फॉर्म तैयार होता है। तो वेपर फॉर्म में कुछ अमाउंट में पानी रहता है, यानी लिक्विड रहता है। उसको ड्राई करने के लिए यहाँ पे रिसीवर ड्रायर दिया गया है। ओके, तो रिसीवर ड्रायर के बाद में यहाँ एक्सपेंशन वाल दिया गया है। तो एक्सपेंशन वाल क्या करता है, जो हाई प्रेशर को जो आई हुई गैसेस है उसको ये कूल करने का काम करता है और कूल करके उसको एक एटोमाइज फॉर्म में लिक्विड स्प्रे किया जाता है, गैस फिल किया स्प्रे किया जाता है। तो वो गैसेस ये इवेपोरेटर के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है और ये सिस्टम में इस तरह से सर्कुलेट किया जाता है। जब ये इवेपोरेटर के थ्रू ये ट्रांसफ़र जब किया जाता है गैसेस, तब उसके ऊपर एक एयर का ब्लो किया जाता है, एयर का ब्लो किया जाता है, ब्लोअर के द्वारा एयर ब्लो किया जाता है। तो क्या होता है, कंपार्टमेंट में ठंडी हवा भेजी जाती है। तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ चुका होगा कि एसी किस तरह से काम करता है, एसी सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।